प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? और आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज के क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने जो कंपटीशन के छात्र हैं उनके लिए देना चाह रहा हूं। और हमारी वीडियो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हमारे यहाँ जो बैच है, नॉन टेक्निकल बैच है, वो किस तरह से पढ़ाया जाता है और किस तरह से क्लासेस जो है यहाँ पे चलती हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और हमारे यहाँ आपको अपनी तैयारी के लिए कि कितना यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा बात है कि हम सभी का डिटेल में सिलेबस भी यहाँ पे आपको बताएंगे, डिटेल क्लासेस में बताएंगे। और इसलिए कई पार्ट में हम डालेंगे, 2-3 पार्ट में ये जो है इंट्रोडक्शन जो बैच है हमारा, इसमें हम डालेंगे, और ताकि लंबी वीडियो ना हो और आपको जो है देख पाएँ, आप समझ पाएँ। ठीक है, पहली बात तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर आपका बैच कैसा रहेगा। तो पहला मेरा जो इंट्रोडक्शन है नॉन टेक्निकल बैच के लिए है। ठीक है, नॉन टेक्निकल बैच में क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक कारण है। नॉन टेक्निकल बैच का, नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल पूरा बैच है और ये प्रारंभ हो रहा है अप्रैल 2020 से। ठीक है, एक पार्ट प्रारंभ होगा आपका ये अप्रैल से, एक पार्ट प्रारंभ होगा आपका मई से, और एक पार्ट आपको प्रारंभ होगा जून से, यानी स्टार्टिंग के 1 जुलाई से। 3 पार्ट में शुरू करेंगे इसको। ठीक है, ताकि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम में बिजी हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कहीं पर भी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या ना आए, एग्ज़ाम के बाद भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने इस तरह से 3 पैटर्न में, 3 पार्ट में हमने इसको प्रारंभ करेंगे इस बैच को। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल बैच जो मैं कह रहा हूँ इसका नाम क्या है, ऐसा एक्चुअली मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ। नॉन टेक्निकल इंटीग्रेटेड बैच है ये हमारा। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमें तैयारी करनी है, बहुत सारे हमारे छात्र हैं, देखने वाले बच्चे जो हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेंट, मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाला हो या एसआई वाला हो। ठीक है, इस तरह से एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, या सीडीएस की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, या एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं। ठीक है, और स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, यूपी लेखपाल वाला अभी ट्रेंड में है आज के डेट में, तो यूपी लेखपाल है, यूपी पीसीएस वाला सीसेट है, ठीक है, और पुलिस वाले हैं, और बहुत सारे जैसे आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में टेक्निकल एग्ज़ाम है। तो ये जो दायरा है काफ़ी बड़ा, इन सभी में सब लोगों ने, आपने क्या देखा होगा, एक कॉमन बात देखी है कि जो मैथ आपको मिलती है नॉन टेक्निकल बैच में, जो मैथमेटिक्स मैंने जो दायरा बताया है पूरा, रेलवे का, एस बैंकिंग का, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब जो आपने देखा है ये सभी का दायरा एक ही उससे बनता है। इसको देखते हुए हमने एक ऐसा यूनिक इंटीग्रेटेड बैच बनाया है जिसका नाम हमने रखा है नॉन टेक्निकल। ठीक है, बैच, ये आप समझ सकते हैं या आप कह सकते हैं ये इंटीग्रेटेड यूनिक बैच है। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि हम अभी यूपी पुलिस का निकला तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एसएससी का आता है, एसएससी का भी आप फॉर्म भरते हैं। सभी को देखते हुए आप ये करते हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है करेगा, करना भी चाहिए। जॉब कम है, ठीक है, जॉब कम देखते हुए, रेशियो कम देखते हुए सभी भरना जरूरी होता है, भरते भी हैं और भरना भी चाहिए। तो इसी को देखते हुए आप सिंपल से एक बात समझिएगा। कौन सी बात आपको समझनी है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है जिससे आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाए, और सभी जो हैं एक ही दायरे में आते हैं। उस दायरे का नाम है नॉन टेक्निकल कंपटीशन। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी में इंग्लिश नहीं आती, किसी में हिंदी नहीं आती, किसी में हिंदी आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। पर मैथ, रीजनिंग, जीएस तो आती है। 3 चीज़ें जो हैं वो सब जगह मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने डाला है पहला सब्जेक्ट, इसमें हमने डाला है, वो डाला है मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स, पूरा मैथ डाला है, यानी फुल, यानी पहला हमने सब्जेक्ट इसमें डाला है इंटीग्रेटेड बैच में अपने में, वो मैथमेटिक्स डाला है। जितना भी मैथ की यूनिट होती हैं, अर्थमेटिक हो, ठीक है, और एल्जेब्रा हो, ट्रिकोमेट्री हो, स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो, ज्योमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जैसे,
मेंसुरेशन है, ये सारी जो ब्रांचेस हैं लगभग हमने अपने सिलेबस को बांटा है, मैथमेटिक्स सिलेबस को बांटा है 10 यूनिट में डिवाइड किया है। टोटल जो सिलेबस है हमने जो डिवाइड किया है, टोटल सिलेबस मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, मैथ्स का हमने डिवाइड किया है 10 यूनिट में, 10 यूनिट में हमने लगाया है। ठीक है, यानी ऐसा हमने पूरा सेलेक्ट कर दिया ना, इससे बाहर मैथ अब है ही नहीं। DI भी इसमें है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमने रखा है, मैथ के सारे पार्ट जितने भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, सारा पार्ट शामिल भी किया है। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने NCERT का भी प्रयोग किया है इसमें, यानी NCERT भी आपको क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक लगभग हम बता देंगे। 12th नहीं माने 11th क्लास तक मान लेते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल में, 12th तो टेक्निकल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्लस क्या है, NCERT भी हमने शामिल की है। NCERT 6 to हम बता सकते हैं 11th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो आज की डेट में आ रहे हैं और आगे भी आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले लेवल था 10th क्लास का, अब 11th क्लास में से कुछ जो है चीज़ें ली जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय इसको बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्विटी वाला बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन आजकल खूब देखे जा रहे हैं जो 11th के लेवल का है। और आप मानेंगे ट्रिकोमेट्री SSCGL में ट्रिकोमेट्री इसी लेवल की आ रही है। AP वाला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, समांतर श्रेणी वाला, वो 11th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, CGL लेवल का, तो ये आप समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि हमारे वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सीखने को समझने को बहुत बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और सभी क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पे, लगातार आती रहेंगी वीडियो हमारी क्लासेस से। बैच हमारा पूरी तरह से है, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप जैसे लेना चाहें, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कांटेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन काफ़ी एकदम बहुत ही सस्ता हमने रखा है, ऑनलाइन का भी हमसे बात कर लीजिए। ठीक है, कॉल से, नंबर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है ऑफलाइन में, जिस तरह से यहाँ ऑफलाइन है वही आपको ऑनलाइन मिलेगा, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं रखा है। जो हम ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाते हैं, वही आपको सेम टू सेम आपको ऑनलाइन में भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बात रही थी ऑनलाइन ऑफलाइन की बैच की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ का सिस्टम था, तो प्यारे बच्चों आप सभी तैयारी करिए। नॉन टेक्निकल सिर्फ एक बात समझिए और सभी को देखिए, यानी जब आपने पूरा मैथमेटिक्स कर रखा है, हालांकि करने में समय लगेगा, 6-7 महीने 8 महीने लगेगा इसको करने में, बट इसे करने के बाद आपको क्या रहेगा, पूरा मैथ आता है। नॉन टेक्निकल में चाहे आप SSC का दें, SSC का मतलब CGL लेवल दें, MTS दें, 10+2 दें, FCI का दें, SSC CPO का दें, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। सभी लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। मैथमेटिक्स का डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, उसकी अलग वीडियो होगी, आप उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, ठीक है, लेकिन यूपी के मतलब स्टेट के लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस वाला हो, SSGD वाला हो, सभी एग्ज़ाम लगभग आप दे पाएंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या बनाया है, मैथ का सिलेबस बनाया है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है GS का। ठीक है, जनरल स्टडीज़ जिसको बोलते हैं, GS। अब सबसे बड़ा रोल तो वैसे GS का माना जाता है। अगर GS तैयार तो सब कुछ तैयार, हम हो जा कर लेते हैं GS। अब ठीक है, GS में हमने लगभग सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया। मेन आप समझते ही हैं, मेन क्या होता है, हिस्ट्री होता है, यानी इतिहास होता है, हिस्ट्री आप मान लीजिए। ठीक है, पॉलिटी आप मान लीजिए, पॉलिटी मेन बात कर लेते हैं। तीसरा ज्योग्राफी आप मान लीजिए, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी मान लीजिए। चलिए इकोनॉमी मान लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट मान लेते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मान लेते हैं, आज की डेट में बहुत आता है एनवायरनमेंट इकोलॉजी। उसके बाद 6 में आता है आपका जनरल साइंस। ठीक है, 7 में यूपी स्टेट की जीके, यूपी स्टेट की जीके हमने रखा है। और 8th क्लास में रखा है हमने, 8th सेक्शन में रखा है करंट अफेयर। ठीक है, इसके अलावा हम साइंस टेक्नोलॉजी चलाते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी इसी में आती है जनरल साइंस में ये सब। ठीक है, इस तरह से लगभग जो है हम सभी जो है GS के पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर लेते हैं। ठीक है, इससे बाहर लगभग कहीं नहीं जाएगा। यानी आपने देखा कि GS का सारा स्कोप हमने कवर किया है। GS क्या किया है, पूरा स्कोप कवर किया है। ठीक है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, इसमें पूरा आपको बताया जाएगा। इसमें भी हम NCERT प्रयोग करेंगे, जिससे आपकी बेसिक समझ आपकी बन जाएगी। NCERT इसमें यूज होगी, जैसे जनरल साइंस में, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, ठीक है, इकोनॉमी में है, एनवायरनमेंट में है, इन सब में हम NCERT का प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। और सभी के आपको नोट्स जो हैं मिलेंगे।
चलिए ये बात आप समझ जीएस की। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का पढ़ने का जो दायरा है वो संपूर्ण पढ़ने का दायरा है, आपको पढ़ना भी चाहिए और ये सही है, ठीक है। छोटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैथ हो गया, जीएस हो गया, तीसरा आपको हमारे यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी प्यारे बच्चों। क्या मिलेगी, रीजनिंग। रीजनिंग भी आपको संपूर्ण मिलेगी, ऑल पूरी रीजनिंग। तो ये हमारा जो इंटीग्रेटेड बैच है वो इसका है। हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, सभी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। हिंदी तो लिमिटेड होती है, आप कैसे भी कहीं भी तैयार कर सकते हैं और जनरली बच्चे कम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे जो हमारा बैच है, ठीक है। हमारे यहाँ 3 चीज़ आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। स्पेशल जिस भी स्टूडेंट की मैथ और जीएस उसने तैयार कर ली, उसके पास होने की संभावना जो है, किसी भी चीज़ को पास करने की संभावना लगभग होगी 90% से ज़्यादा ही होगी, 90+ होगी, क्योंकि हिंदी वगैरह और बाकी जो चीज़ें आती हैं वो तैयार हो जाती हैं, कर लेते हैं, सब कुछ लिमिटेड है, उसमें कोई चीज़ बढ़ती घटती नहीं है, ठीक है। हाँ, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक आता नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको मिलेंगे हमारे यहाँ। इसका नाम है नॉन टेक्निकल बैच या इंटीग्रेटेड यूनिक बैच इसका नाम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जानकारी दी, इसमें और जानकारी क्या है वो देख लीजिए आप, ठीक है। ये तो मैं बताया क्यों पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे आपको संपूर्ण मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बातें इसमें क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा ये 2 प्रकार से है। ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं आप तो ऑफलाइन आ जाइए, ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमसे बात कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे भी करना चाहें, व्हाट्सएप से, कॉल करके, जैसे भी आप करना चाहें जैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपको यहाँ नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको पीडीएफ लेना चाहे पीडीएफ ले लीजिए, जेरोक्स लेना चाहें जेरोक्स ले लीजिए, जैसे चाहे वैसे ले लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोनों भाषाओं में मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज, यानी हिंदी का भी प्रयोग है और इंग्लिश का भी प्रयोग है, ठीक है। चौथी बात यह है रिकॉर्डेड है। आज की डेट में तो भाई रिकॉर्ड रहता ही है, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑनलाइन यूट्यूब चल रहा है, सब मामले लगे हुए हैं, सब दौड़ में हैं, तो इसलिए रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इसलिए है, हमारा टारगेट ये है रिकॉर्ड करने का कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, एक तो है ऑनलाइन बच्चों के लिए, दूसरा इसलिए है क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वो दोबारा जो है उस चीज़ को देख पाएँ कि वो क्या नहीं समझ पाए थे आज। मेन टारगेट हमारा ये है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी ये आपको बाद में जो है ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको पेन ड्राइव में दे दिया जाता है, पेन ड्राइव में आप उसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छे से बात को समझिएगा। नोट्स का सिस्टम ये है कि यहाँ हमारे जो भी बच्चे जुड़ते हैं, 2, 2.5-3 घंटे क्लासेस चलती हैं, 3 घंटे लगभग, तो 3 घंटे उनको समझना है, लिखना नहीं है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे रीजनिंग की हो, क्योंकि लिखा हुआ उनको पहले ही मिल जाएगा, नोट्स के रूप में सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट मिलेगा मैथ्स, जीएस और रीजनिंग में। कंपटीशन में एक छोटा सेंस होता है पर अपने आप में संपूर्ण होता है, वो है अंडरस्टैंडिंग। कंपटीशन यानी अंडरस्टैंडिंग, और जिस भी स्टूडेंट की, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी तैयारी करने वाले एप्लीकेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो सबके लिए मायने रखता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद की जा सकती हैं, पॉसिबल भी हैं, ठीक है। याद करके, रट करके लिमिटेड चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग से अनलिमिटेड होता है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाएगी, जिससे आप जो है सारे कॉन्सेप्ट को याद कर सकें, सब कुछ कर सकें और आप जो है पास हो सकें। हमारा यहाँ पर पूरा डेडिकेशन है आपके पास, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं कि आपकी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, इसके लिए हमारा पूरा डेडिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस बात से शुरुआत यहाँ पर जो है हमारे इस बैच की हो रही है। सभी प्रकार की जानकारी, ठीक है, सिलेबस की जानकारी आपको मिलेगी, मैथ्स की, जीएस की, रीजनिंग की जानकारी मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए हमारे इस बैच के बारे में, क्योंकि हम धीरे धीरे बताएंगे। एक सी वीडियो में लंबी वीडियो बनेगी 1-2 घंटे 3 घंटे की, आप देख नहीं पाएंगे, और हम चाहते भी नहीं आप बोर हों, क्योंकि बोरिंग जहाँ होती है वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट में ये वीडियो आएंगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी, हर पार्ट में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, क्योंकि हर चीज़ एक ही वीडियो में नहीं आती है, एक ही बार पॉसिबल भी नहीं है सारी बात समझाने के लिए, क्योंकि हमारा दायरा यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है।
और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि हमारा जो मेरा टारगेट है अपने प्यारे सभी बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी है, सभी से पहला टारगेट मैं उनसे यही लेके चलता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए डेलीगेशन है, आपकी स्टडी के लिए है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको समझने के लिए है, ग्रुप डिस्कशन के लिए है। आप ग्रुप डिस्कशन बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को देखा है वीडियो को, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है हमारी इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, दूसरा है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके लिख सकते हैं कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, सब पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहुंचाइए। और मैं आपको दावा दे रहा हूं, मतलब गारंटी दे रहा हूं कि जो भी बच्चा मैथ्स जीएस नहीं सीख रहा है या उसको समस्या है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ और जीएस में या रीजनिंग में, ठीक है, तो मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ कि उसको मैथ सीखने को आएगी। और यहाँ पर संपूर्ण मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी नॉन टेक्निकल ग्रुप की। ठीक है, नॉन टेक्निकल मतलब सभी टेक्निकल को छोड़ करके। ठीक है, सारी जो तैयारी होती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन नॉन टेक्निकल में है। आपको ये तैयारी जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स की और जीएस की तैयारी, आपकी ऐसा नहीं कि आपकी सीरियस, पूरा एकदम संपूर्ण लेवल तक है। जितना आपको डिजर्व करते हो, जितना आप तैयारी कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा है। यानी संपूर्ण आएगा, पढ़िए, पूरा पढ़िए। आज से कंपटीशन आपसे यही कहता है, छोटा मत पढ़िए, छोटी किताबों से मत पढ़िए, सिलेक्टेड बुक लीजिए। नोट्स यहाँ सिलेक्टेड हैं, एकदम बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, संपूर्ण उसमें मिलेगा, डायग्राम से मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत, यानी टोटल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में आपको ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, हर तरह से वर्कशीट हैं, पेपर सेट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीवियस के पेपर हैं, ये सब यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों के लिए जानकारी ये है कि रेगुलर क्लासेस हैं, पूरे 7 डे क्लासेस हैं, और कुछ और जो इंस्टीट्यूट हैं उन सब की तरह हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 7 डे क्लासेस हैं, एवरी संडे यहाँ पे टेस्ट होता है स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कि आपकी एक्यूरेसी किस तरह से आ रही है, आप टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रिक का यूज़, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके साथ होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट वाली क्लासेस लगातार चलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, कंबाइंड टेस्ट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको कराए जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी, वेटेज बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पहला ये सिर्फ हमारी जो वीडियो है वो ओनली इंट्रोडक्शन की है कि ये हमारा बैच है, इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब सभी की सेपरेट आएगी, मैथ की भी आएगी सेपरेट, जीएस की भी सेपरेट आएगी और रीजनिंग की सेपरेट आएगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो राउंड चलते हैं, मैथ्स को किस तरह से हम कवर करेंगे, जीएस को कैसे कवर करेंगे, और आपकी रीजनिंग है वो कैसे कवर करेंगे, और प्रीवियस के पेपर हैं किस तरह से हम कराएंगे, आपकी तैयारी, स्पीड, एक्यूरेसी, ठीक है, वो कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं आपको बताएंगे। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कमेंट खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको सबके देंगे हम लोग। ठीक है, सबके आंसर आपको भेज जाएंगे। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और एक बार पक्का जो है डेमो क्लासेस लीजिए। आपको 7 दिन की डेमो क्लासेस देंगे, 7 डेज़। ठीक है, तो 7 डेज़ डेमो क्लासेस ज़रूर लीजिए, कोई फीस नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं है। आइए, क्लासेस लीजिए और समझिए जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में ये चीज़ है या नहीं। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिए, बस एक उम्मीद लेके आइए कि आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं आपको सिखा दूंगा। गारंटी है मेरी, आपको मैथ्स, जीएस ये सब आएगा, पूरा फुल फॉर्म में आएगा, आप याद भी करेंगे, पेपर भी सॉल्व होगा आपसे, आपकी जॉब भी लगेगी। ठीक है, बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर के बस आना है कि मुझे पढ़ना है, कोचिंग जाना है, पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो पूरी देखिएगा, एंजॉय करिएगा और पढ़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।